Welcome back to Intelligence Guidance Series लेक्चर नंबर 3। ये बहुत क्विक शॉर्ट वीडियोस है, 10 to 15 मिनट्स ईच। पर्पज़ इसका ये है कि जो बेर मिनिमम बेसिक टॉपिक्स है विच यू शुड प्रिपेयर रियली वेल, उनको हम डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है। आइडिया ये है कि अगर ये बेसिक चीज़ अगर आप पहले से ही क्लियर कर लो, पहले से ही प्रिपेयर कर लो, तो जो मॉक इंटरव्यू होता है उसको आप बेटर यूटिलाइज कर पाओगे, आप में वहाँ पे बेटर इनपुट्स एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो जो बेयर मिनिमम बेसिक्स है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे, जो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये सिर्फ मॉक इंटरव्यू में नहीं, एक्चुअल इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वी हैव डिस्कस कपल ऑफ इश्यूज बिफोर, these are the next issues in the series. वी एक्सपेक्ट कि आप, मतलब बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि ये सारे एरियाज है जहाँ पे आपका अवेयरनेस होना चाहिए। गवर्नेंस इश्यूज इन असम है ना, इसमें फोकस एरियाज क्या होंगे? लास्ट माइल डिलीवरी, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, डिजिटल गवर्नेंस का पेनिट्रेशन कितना है, करप्शन परसेप्शन कैसा है असम में, इन सब चीज़ों के बारे में। अब फॉर एग्जांपल अगर लास्ट माइल डिलीवरी के बारे में अगर आप समझते हो तो फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि टी स्टेट जो है असम के, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है जो बाकी के रेस्ट ऑफ द असम में इतने ज़्यादा, आउटसाइड ऑफ द टी गार्डन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन टी स्टेट्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल एनीमिया अमॉन्ग्स्ट विमेन, ये टी स्टेट में एक्सेसिवली ज़्यादा है देन एवरेज नंबर इन असम। या टी स्टेट में कोई पेक्युलर इश्यूज है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, अर्ली प्रेगनेंसीज है, या इलोपिंग ऑफ फीमेल्स है, ये टी स्टेट एरिया में ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डेटा कहता है। या न्यूट्रिशन का जहाँ तक बात है, तो एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट असम के टी स्टेट का ये कह रहा था कि जो टी स्टेट वर्कर्स है उसमें जो 14 मील्स होते हैं, मतलब हफ्ते में जो 14 मील्स खाते हैं उसमें सिर्फ 2 ही मील्स है जो न्यूट्रिशन वाइज प्रोपोर्शनेट है, बाकी जो 12 मील्स है वो न्यूट्रिशन वाइज लेस वैल्यू है उसमें। ऐसी कुछ चीज़ें है जो पेक्युलर चीज़ है वो आपको पता है, तो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन इन लास्ट माइल डिलीवरी। ये चीज़ें आप प्लीज़ गवर्नेंस के सेक्टर में प्रिपेयर करिएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में किसी, अगर फॉर एग्जांपल आप में से कुछ बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे हैं कि जो गुवाहाटी के बाहर पढ़े हुए हैं, तो आप कंपैरेटिवली ये सोचने की कोशिश करिए कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो गुवाहाटी में भी है और दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली ने उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल लिया या वो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया। फॉर एग्जांपल मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गुवाहाटी में मेजर इशू है, लेकिन यही इशू जब दिल्ली में था तो दिल्ली हैज़ ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू बाय मेट्रो, बाय इलेक्ट्रिक बस एक्सेट्रा। यहाँ पे आपका ये एप्टीट्यूड दिखाता है कि आप बेटर प्रैक्टिसेस जो अदर प्लेसेस पे हो रही है वहाँ से आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, एंड यू आर विलिंग टू इम्प्लीमेंट दीज सॉल्यूशंस इन योर सेटिंग। तो पंचायती राज, वन मोर टॉपिक, अर्बन लोकल बॉडीज, करप्शन परसेप्शन एंड डिजिटल गवर्नेंस, ये एरिया यू हैव टू प्रिपेयर, you have to have some sort of opinion based on the facts and rational understanding. Please do not give emotional responses to such topic, क्योंकि emotional response more often than not is counterproductive. As a bureaucrat आपका response emotionally driven नहीं हो सकता, alright? यहाँ पे बोर्ड ऑब्जर्व करता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है या नहीं है। नेक्स्ट डायमेंशन इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ असम। इसमें आप जो की पॉइंटर्स है दैट यू नीड टू पे अटेंशन इज काजीरंगा एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। काजीरंगा इसलिए क्योंकि काजीरंगा लार्जली वर्ल्ड ओवर नोन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, क्योंकि असम में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई नेशनल पार्क है तो उसके पर्सपेक्टिव से प्लीज़ स्टडी बायोडाइवर्सिटी। आपका गांव अगर उस रिजर्व एरिया के आसपास आता है, अगर आपका गांव बफर जोन में आता है, कहीं पे भी नेचर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के किसी भी डायमेंशन में अगर आप जहां से आते हो वो बिलोंग करता हो, तो प्लीज़
study it well, please prepare it well. Please study human animal conflict. For example, if I get to know कि somebody is from जागी रोड, नागांव या मोरीगांव, इन जगह से आसपास है, तो it is possible कि I am expecting them to know कि जो मेन हाईवे है गुवाहाटी से काजीरंगा तक जाने वाला, उस हाईवे पर कई जगहों पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है टुवर्ड्स द मेघालयन साइड. वो क्यों की हुई है? बिकॉज एलिफेंट कई बार रोड क्रॉस करके वाइल्ड एलिफेंट्स आ जाते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए, ह्यूमन एनिमल एंड कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज इलेक्ट्रिक फेंसिंग दैट हैज बीन डन. ये बेसिक चीज़ें जो है ना, अगर आपका एरिया में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट सीवियर है तो यू हैव टू हैव सम आइडिया अबाउट दीज इश्यूज. एंड ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया रखना होगा. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, क्या प्रोपोर्शन में, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है. ये देन नेक्स्ट टॉपिक इज आसाम्स रोल इन नेशनल सिक्योरिटी. आसाम का जो बॉर्डर शेयरिंग है विद भूटान, विद बांग्लादेश, यहाँ पे पेक्युलर इश्यूज क्या है? लेट्स से कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जो बॉर्डर पे आता है, आसाम और भूटान के बॉर्डर पे, या आसाम या बांग्लादेश के बॉर्डर पे, या आप उस रीजन से बिलोंग करते हो जहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन का थोड़ा ज़्यादा क्राइसिस है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हैव सम एग्जैक्ट डेटा, हैव सम इनपुट्स, have some rational opinion from the perspective of national security. Then please study immigration, NRC, CAA. But ये जो है immigration, NRC, CAA, ये you have to have very neutral tone. You cannot be biased, irrespective आप minority से आते हो या majority community से आते हो, irrespective आप किस ethnicity से आते हो, you have to have neutral tone. You have to think from the perspective of national security as a bureaucrat. Once you become a bureaucrat, you are expected to be blind towards religion, caste, creed, ethnicity, etc. आपके लिए सब same होने चाहिए. And your national interest should always supersede any other personal interest. ठीक है? तो इसके लिए you have to have very neutral tone. इसी का एक important dimension आता है internal security and social harmony. इस पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा, आप इस ये जो रीजन है, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जहाँ पे एथनिसिटी, इमिग्रेशन, NRC, CAA, ये जहाँ पे भी आप डिस्कस करोगे, एक गोल्डन रूल है. कीप इट फैक्चुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड व्हेन यू आर आंसरिंग स्टे काम. These kind of questions might trigger emotive responses. ऐसे questions पे बिल्कुल इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देना है, फैक्चुअल आंसर्स देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करना है और वेरी कामली आंसर देना है. ठीक है? आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड हु गॉट सिलेक्टेड इनटू IPS. उनको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था बिकॉज ही वॉज कमिंग फ्रॉम the red corridor, that means the area जहाँ पे नक्सल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. तो उनको वहाँ पे पूछा गया था कि डू यू सी दैट नक्सल प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड? तो उनका आंसर था नो सर, इट हैज़ डिक्रीज्ड. एंड तो पैनल मेंबर ने पूछा कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग इट. सो ही कामली रेफर्ड टू द रिपोर्ट ऑफ MHA where he said that as per the report of Minister of Home Affairs, the number of affected district in last 14 years have reduced by 90%. पहले कुछ 124-126 डिस्ट्रिक्ट थे, आज वो रिड्यूस होकर सिर्फ 13 डिस्ट्रिक्ट पर आ चुका है. जो ये उन्होंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने अपना ओपिनियन वाज बैक्ड बाय द फैक्ट्स, इट वाज बैक्ड विथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. क्यों? क्योंकि वो ही वाज रिलाइंग ऑन द स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ही वाज वेरी काम. सो दिस इज गोल्डन रूल when you are dealing with such issues जहाँ पे आपका emotive response शायद आ सकता है, वहाँ पे make sure you are giving factual answer based on constitutional values, and when you are expressing you should be calm.
The next area that you should have basic preparation ready is education, health and human development in Assam. तो आपको थोड़ा एक पैटर्न पता होना चाहिए, इफ नॉट एग्जैक्ट नंबर, अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स भी नहीं पता तो एटलीस्ट एक पैटर्न पता होना जरूरी है कि असम में स्कूल ड्रॉप आउट्स कैसा है, क्या वो प्राइमरी ड्रॉप आउट्स है प्राइमरी स्कूलिंग में या इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट्स है, अगर ड्रॉप आउट्स है तो वो क्या वो जेंडर्ड है, क्या फीमेल ड्रॉप आउट ज़्यादा है या मेल ड्रॉप आउट ज़्यादा है, या अगर ड्रॉप आउट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़्यादा है या पर्टिकुलर ट्राइब में ज़्यादा है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है, एक नॉट एग्जैक्ट नंबर्स बट अ पैटर्न दैट यू रिकॉग्नाइज. हायर एजुकेशन में गैप्स कैसा है, या देन ह्यूमन डेवलपमेंट में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के इशू कितने हैं, कितना पेनिट्रेटेड है, टर्शरी हेल्थ केयर कहाँ पे पहुंचा हुआ है. अगर आप ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हो, डेटा अपने पास सब्सटेंशिएट कर पाते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है उसके अंदर जो टर्शरी केयर मिलता है वो आसाम में कितने लोगों के पास वो कार्ड है, कितने लोगों ने अवेल किया हुआ है, कितना वो एक्सेस कर पाते हैं, ऐसा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप रख सकते हो और किसी आंसर में आप सब्सटेंशिएट करने के लिए उसको यूज़ करते हो तो नथिंग लाइक इट. फिर न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, मैटरनल हेल्थ कैसा है, अगर आपके पास कंपेरेटिव थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि आज से 10 साल पहले असम में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या था, आज कितना कम हो चुका है, या न्यूट्रिशन के स्टेटस में माल नरिश्ड या अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, इसका 10 साल पहले का डेटा और आज का डेटा, अगर इसका एक कंपेरेटिव आइडिया आपको है कि कितना रिड्यूस हुआ है, कैसे हुआ है, तो इट गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट कि यू हैव बीन ट्रैकिंग कि गवर्नमेंट ने कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है. इफ यू कैन मेंटेन सच इंफॉर्मेशन, इफ यू कैन मेंटेन सच डेटा, इट इज गोइंग टू गिव यू अपर हैंड. ये इन क्वेश्चन से या इस डोमेन से बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता हो कि आप एम्पैथेटिक हो या नहीं हो, क्या आप में एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी है या नहीं है. ये पैरामीटर्स इस डोमेन से इजीली चेक किए जा सकता है. नेक्स्ट एरिया इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक सर्विस वैल्यूज. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. Yeah, let's just finish this and then we'll move to the next lecture. Next area is ethics, integrity and public service values. Here, please prepare examples. Okay, please prepare examples in specifically these three regions. एक corruption dilemmas, आपको पूछे जाएंगे questions. I will not be taking a name, but there is one aspirant जिनका actual APSC का पिछले साल का जो इंटरव्यू था, उनका हॉबी था प्लेइंग फुटबॉल. उनसे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि अगर आप किसी फुटबॉल टीम के कोच हो, लेट्स से कि इफ यू हैव ट्रेन्ड अ टीम, और उसमें आप मैदान में खड़े हो और आपके टीम ने एक गोल किया है, आपने ऑब्जर्व किया है कि वो फाउल था, एक इलीगल गोल था या ऑफ साइड था, लेकिन जो रेफरी है उन्होंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, आपके अलावा किसी और ने ये नोटिस नहीं किया. सो व्हाट विल यू डू? विल यू एक्सेप्ट द गोल और विल यू रिजेक्ट द गोल? ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया था. अनफॉर्चुनेटली द जेंटलमैन स्टूडेंट डिड नॉट गिव द राइट आंसर. ही सेड कि सर आई वांट माय टीम टू विन, सो आई विल एक्सेप्ट द गोल, आई विल नॉट टेल, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मेरे टीम का स्पिरिट नीचे चला जाएगा. दैट्स नॉट द राइट आंसर. दैट रिफ्लेक्ट्स करप्ट माइंडसेट, राइट? उससे होगा क्या? उससे समझ में आ जाएगा कि यार ये जीतने के लिए गलत चीज़ें भी कर सकता है. यहाँ पे शायद एक टीम जीतेगी, लेकिन अगर वो ऑनेस्टली बता देता है, इफ़ ही ऑनेस्टली सेड कि सब मैंने देखा हुआ है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट गोल, तो शायद इसकी टीम हार जाती, लेकिन स्पोर्ट जीत जाता. क्या ज़रूरी है, आपकी टीम जीते या जो स्पोर्ट आप खेल रहे हो उसकी फाइनली जीतो? इट रिफ्लेक्ट्स द करप्शन डायलेमा. करप्शन डायलेमा डज नॉट मीन कि सिर्फ पैसों का करप्शन के बारे में बात हो रही है. वैल्यू करप्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ऐसा एक्चुअल इंटरव्यू में उनको क्वेश्चन पूछा गया था, एंड देयर अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गिव द राइट आंसर, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज गिवन वेरी लेस मार्क्स. ही वॉज नॉट इन द फाइनल लिस्ट.
I don't want to demoralize that gentleman. I just want to tell you कि ये बहुत critical है. You should learn from such mistakes. Okay. Second is pressure from politicians. It's very common. थर्ड इज सोशल मीडिया एथिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स. आजकल आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि इंस्टाग्राम ऑफिसर्स हर जगह पे कैमरा लेकर घूम पहुंच जाते हैं, एंट्री एग्जिट, ऑफिसर मैडम ऑफिसर सर ऐसे उतरते हैं, इतने सल्यूट करते. दीज आर सोशल मीडिया एथिक्स. वो चेक कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वंस यू ज्वाइन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स there are certain guidelines which are expected to be followed. ये guidelines आई है only after they realize कि ये bureaucrat जो है वो social media bureaucrats बन चुके हैं. Not all, very few of them. और कौन है क्या है वो publicly आप social media पे देख सकते हो. But आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है? शायद इसके बारे में भी चेक किया जाएगा. इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ थॉट्स आप प्रिपेयर करके रखिएगा. इस रीजन में पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछे जाता है. ठीक है? All right. See you in the next lecture of the series.